गाइस I'm आदित्य, दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए 4-5 दिनों पहले जो है दोस्तों वीडियो ने डाला था दोस्तों, थोड़ा पर्सनल काम था इसी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ होने के बाद जो है निफ्टी ने और सब कुछ बढ़िया होने के बाद जो है दोस्तों अब राहत मिली मुझे, और अब जो है दोस्तों कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। गाइस देखिए डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ, निफ्टी के बारे में बात करूँगा दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों निफ्टी के बारे में? अभी तक जो है निफ्टी ने अपना कंसोलेशन जो वो कंप्लीट नहीं किया है अच्छे तरीके से। अभी भी जो है दोस्तों निफ्टी कंसोलेशन के जोन में हमने आ रहा है। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों कैंडल किस तरीके से कंप्लीटली 3 कैंडल जो है दोस्तों रेड बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, रेड कैंडल है, कंप्लीटली तीनों की तीनों कैंडल रेड बन चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल कंसोलेशन करने के मूड में, और मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट जो है 200 EMA के आसपास अब आ सकता है। देखिए गाइस सिंपल एनालिसिस है, उसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ 200 EMA क्यों इसकी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ये देखिए ये रेक्टेंगल है दोस्तों, एक जो दोस्तों एरिया में मार्क करके देता हूँ, लगभग जो है 16,500 16,550 ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों अब निफ्टी के लिए। क्योंकि पहले जो है दोस्तों इसी लेवल के अराउंड इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, इधर सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूसली अपने ऊपर की जो एक जो रैली थी दोस्तों, कंटिन्यूस की वन साइड रैली थी दोस्तों, वो कंटिन्यू करने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा अपना कंसोलेशन दिख रहा है। लेकिन मैं जो है दोस्तों कल के दिन में थोड़े बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इधर क्या हुआ, सबसे पहले गाइस इधर देखिए ये जो एरिया था दोस्तों, इस एरिया में जो है 3 कैंडल लगातार जो है दोस्तों रेड बनी। रेड बनने के बाद जो है चौथी कैंडल ने अपना जो है दोस्तों ये लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो इस लेवल के अराउंड जो है दोस्तों अगर कल की कैंडल जो है हमें अपना इंपॉर्टेंट लेवल 17,650 ये जो लेवल दोस्तों इस कैंडल का लो ये अगर ब्रेक नहीं हो पाता तो हमें बिल्कुल भी शॉर्टिंग के लिए नहीं सोचना है। गाइस देखिए कल के दिन में हमें शॉर्टिंग के लिए कब नहीं सोचना है, जब अपना ये जो लेवल है 17,650 का ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें निफ्टी में शॉर्टिंग नहीं करनी। ये आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि कहीं कितनी बार इधर जो है दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्फ्लुएंस वाला लेवल है दोस्तों। ये देखिए इसने इधर ही सपोर्ट लिया दोस्तों, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर जो है दोस्तों अपना दिन का जो लेवल है यही के अराउंड जो है दोस्तों अपना क्लोज किया, इधर एक बार सपोर्ट लिया और फिर से जो है दोस्तों आज के दिन इधर ही एक बार जो है दोस्तों सपोर्ट लिया। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे जब तक निफ्टी जाएगा नहीं तब तक हमें शॉर्टिंग नहीं करनी है। और हमें खरीदारी कब करनी है, खरीदारी की कौन सी लेवल मिलने के बाद हम खरीदारी करेंगे। अब मैं आपको लेके आता हूँ 15 टाइम फ्रेम। ये देखिए इस कैंडल नहीं जो है दोस्तों, मतलब कल के दिन शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि गैप अप से या फिर जो है दोस्तों थोड़ा जो है दोस्तों ब्रेक वन पर या फिर छोटा गैप डाउन रहेगा, बड़ा गैप डाउन तो ना हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस लेवल के अराउंड जो है दोस्तों गैप डाउन से ऊपर या फिर इसी लेवल के अराउंड जो है दोस्तों इधर ओपन होता है। मतलब किस तरीके से ये देखिए एक कंटिन्यूस एक जो है दोस्तों हमें रैली देखने को मिली। अगर मैं आपको ये देखिए ये कंटिन्यूस इस तरीके की रैली जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे रही थी। अच्छी तरीके से मार्केट जो है दोस्तों संभला है और कहीं ना कहीं इधर डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन भी लगा सकता है, या फिर अगर डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन जो है वो इधर नहीं लगाएगा तो ऊपर की साइड में खिसकने का जो प्रयास है दोस्तों वो मार्केट कर सकता है। कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों मार्केट। मतलब अगर मैं आपको तो शॉर्ट कवरिंग किस तरीके से आएगी, नीचे की साइड में जो है दोस्तों 15 टाइम फ्रेम की शॉर्ट कवरिंग मुझे हमें जो है दोस्तों डायरेक्ट लेके जा सकती है 17,900 के अराउंड। इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तब जो है दोस्तों हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं या फिर अपने लॉन्ग के लिए पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यही सिंपली एनालिसिस दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट जो है दोस्तों तीन दिनों से फॉल करते हुए नजर आ रहा है। वो फॉलिंग की जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग में बदलती हुई नजर आ सकती है। और 17,650 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, ये निफ्टी होल्ड आउट कर सकता है। तो ये लेवल होल्ड आउट होने के बाद हमें शॉर्ट कवरिंग जो है दोस्तों वो कंटिन्यूसली आती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन है या फिर अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो फॉर्मेशन है वो भी हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। अगर इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन जो है वो भी हमें दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कल के इंट्राडे के लिए। तब भी हम ट्रेडिंग के लिए ऐसे जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी में इंपॉर्टेंट एनालिसिस दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनोगे कल के दिन में अगर यही प्लान अगर दोस्तों एग्जीक्यूट करते हो तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा आपको दिखाई दे सकता है। सिंपल है दोस्तों, कल के दिन में हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, सिंपली चार्ट एनालिसिस करना है। कल के दिन में बाइंग के साइड में लेवल नहीं दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, समझिए दोस्तों, पॉइंट को नोट कीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट कवरिंग की जो रैली वो अगर हमें दिखाई देती है तो हमें जो है दोस्तों इधर इन्वर्टेड फ्लैग टाइप जो पैटर्न है वो हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है गाइस, लेकिन इन्वर्टेड फ्लैग का जो पैटर्न है वो परफॉर्म होने के लिए इधर एक तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा या फिर एक जो है दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। तब दोस्तों निफ्टी जो ऊपर की साइड में खिसकने का प्रयास करेगी। ये सिंपल एनालिसिस दोस्तों, इससे कुछ पॉइंट जो है दोस्तों कोई भी बताएगा नहीं, सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको चार्ट को रीड करने के लिए जो है दोस्तों जिस पॉइंट की आवश्यकता है वही मैं बताना चाहता हूँ। और एंडिंग में कहीं ना कहीं खरीदारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई दोस्तों निफ्टी में। तो मुझे ऐसा लगता है
कल का दिन जो है सो थोड़ा बुलिश जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है आज के दिन के मुकाबले। आज थोड़ा बेरिश रहा दोस्तों, लेकिन मोमेंटम ठीक ठाक था नीचे की साइड में, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। तो पुट खरीदने वालों ने भी मुनाफा बनाया, लेकिन डीके जो दोस्तों वो आज ठीक ठाक हो रहा था। अगर एक्सपायरी के बारे में बताऊं दोस्तों तो डीके आज ठीक ठाक हो रहा था। और जो है दोस्तों कॉलर पुट में दोनों की प्राइस एक्शन सिमिलरिटी बैठने रही थी, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था दोस्तों। अगर मैं मानूँ अच्छे तरीके से जो दोस्तों निफ्टी ने आज हमें मौका दिया था दोस्तों खरीदने का। ठीक है गाइस, तो कल के दिन में तो हो गया दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी में भी हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो भी हमें दिखाई दे सकती है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए Z डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन, ये इस तरह की कुछ जो रैली दोस्तों वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों 17,900। ये मेरा लेवल है दोस्तों रेजिस्टेंस वाला, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा लेवल है 18,000 और तीसरा है दोस्तों 18,200। तो 18,200 तक की जो रैली दोस्तों हमें दिखाई दे सकती है फिर से, लेकिन कंसोलेशन करने के बाद जो दोस्तों निफ्टी थोड़ा पॉज लेगा, फिर से नीचे के जो लेवल है मतलब यही रेंज में जो दोस्तों निफ्टी घूमना चाहता है ऐसा मेरे को दिख रहा है। देखेंगे दोस्तों आगे के दिनों में क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो मुझे ऐसा मैं एक्सपेक्टेड हूँ दोस्तों कि अब जो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, यही मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। फिर से इधर रेजिस्टेंस लेगा, फिर से एक जोन में बनाएगा, तो आगे के बारे में हमें फिर से मालूम पड़ेगा दोस्तों। तो यही सिंपल है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी के बारे में एक बार बात कर लेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्मेशन दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है दोस्तों ये देखिए कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है दोस्तों बैंक निफ्टी में। क्यों? सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के हम बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए ये सबसे पहले इसका हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, अगर परफॉर्म होता है तो। दूसरी बात इधर जो है दोस्तों इसका पहला जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, ये हो गया दोस्तों दूसरी बात। ये देखिए ये परफेक्ट है एकदम, कुछ भी इसमें घबराने की बात नहीं। ये हो गई इसकी दूसरी बात। ये देखिए इससे इधर आएगा, फिर ऊपर की साइड में जाने की तैयारी करेगा। और तीसरी बात अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तीसरी बात फ्लैग एंड फोल्ड जो पैटर्न है वो भी हमें शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। उसकी रैली अगर एक ही कैंडल में अगर रैली कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी डायरेक्टली एक ही दिन में 3-4% की अपसाइड की मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। क्योंकि निफ्टी गिरते जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को संभलते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। जिस तरीके से निफ्टी गिर रहा है उस तरीके से बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा, उस तरीके से जिस तरीके से गिरना चाहिए था दोस्तों उस तरीके से नहीं गिर रहा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में थोड़ा मोमेंटम जो है उसको हमें दिखाते हुए चल सकता है। और अगर ऐसा मोमेंटम अगर हमें कल दिखाई देगा तो डायरेक्टली जो है दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मुनाफा भी होगा। गाइज कल के दिन में खरीदारी कब करनी है या फिर परसों के दिन के लिए कौन सी पोजीशन हमें बिल्डअप करनी है, सिंपली मैं आपको पहले बार बता देता हूँ। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम की क्रिएशन कर रहा था लगातार। मैंने आपको इस लेवल के अराउंड बताया था कि मार्केट स्क्वीज हो चुका है दोस्तों। थोड़ा नीचे का जो मोमेंटम वो हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, तो ध्यान लगा कर रखिए दोस्तों। लॉन्ग की पोजीशन हो तो धीरे धीरे काटते रहिए, ऐसा मैंने आपको कहा था और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ दोस्तों। ये देखिए मार्केट स्क्वीज हो चुका था, गैप अप से ओपन और नीचे के साइड में रैली कंटिन्यू की। तो यही बात मैं जो दोस्तों आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते तो अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, सिंपल एनालिसिस दोस्तों। ये देखिए कहीं ना कहीं मार्केट जो दोस्तों ये जो अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ तरीके की जो ट्रेंड लाइन है वो हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो दोस्तों इस तरीके से हमें नीचे की साइड में और डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन मेरा किस तरीके से मोमेंटम एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो दोस्तों मार्केट अगर इसी लेवल के अराउंड आ जाता है तो इसका जो ये लेवल है दोस्तों, ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो लेवल है इस लेवल के अराउंड हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों ये वाला। ये देखिए 37,500 का ये सपोर्ट जो दोस्तों जब तक बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर पा रहा है तो शॉर्टिंग के लिए हमें बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हमें जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया ये जो पैटर्न ये हमें परफॉर्म होते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न परफॉर्म होते हुए दिख सकता है, या फिर ये जो रिजेक्शन वाला जो ये एरिया है दोस्तों ये हमें सपोर्टिव काम करते हुए नजर आ सकता है। ये जो चांसेस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हो तो मैं कितनी बार आपको बताया दोस्तों, और हर रोज़ बताता हूँ दोस्तों आकर यूट्यूब पे फ्री में बताता हूँ, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लेता। लेकिन ठीक है जैसे इसकी सोच, तो अब हमें जो है दोस्तों सिंपल एनालिसिस के बारे में सोचना है, तो सिंपल है दोस्तों इसमें कोई बात नहीं। तो सिंपल रहिए, अपना काम आसान बनाते रहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्लैग एंड फोल्ड टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड की जो मूवमेंट है वो 1-2 दिन में हमें दिखाते हुए चल सकता है। ये सिंपल एनालिसिस दोस्तों।
सो गाइज अगर मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊं तो 3-4 स्टॉक मैंने निकाले हैं दोस्तों। ये देखिए, पहला हमारा स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब मैंने पहले भी बताया दोस्तों, 4-5 दिनों के अंदर ही दोस्तों, मतलब 4-5 दिन हो गए होंगे शायद मेरा पिछला वाले वीडियो में। पॉलीकैब में क्या बताया दोस्तों मैंने कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो लेवल है इस लेवल के अराउंड इसको रिटेस्ट कर लें। अगर आपको दोस्तों याद नहीं है या फिर आपने जो है वो वाला वीडियो देखना है तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। इसके पिछले मैंने आपको कहा था गाइज कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो नीचे जो है उसको एक लेग लगाना पड़ेगा, या फिर जो है डायरेक्टली कंटिन्यूसली ऊपर जाता है दोस्तों तो मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए कैंडल का जो वॉल्यूम था वो भी काफ़ी ठीक ठाक था, तो स्टॉप लॉस भी जो है उससे थोड़ा बड़ा है हमारा। लेकिन फिर भी इस स्टॉक में हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए से एंटर होना है, पोजिशनल के लिए से जो है वो बिल्कुल भी ना सोचे, मतलब सोच रहे हैं तो ठीक है, ब्रेकआउट मिला है अच्छा खासा तो पोजिशनल के लिए से भी ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन फिर भी इस मार्केट में जो है लॉन्ग टर्म के लिए से हमें सोचना है, ये आप जो है बिल्कुल ध्यान में लगा कर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए से इससे दुगने होने का जो चैलेंज है वो मैंने लिया है पॉलीकैब का। तो देखेंगे जिस तरीके से मैं जो है सेल्स देख रहा हूँ इस कंपनी की, हमारे भी आसपास जो है हार्डवेयर की दुकानें मैं पूछता हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी भी करता हूँ, तो उनमें मुझे ऐसा मिला है दोस्तों पॉलीकैब जो एक लीडिंग कंपनी वायर्स वगैरह उनके इंस्ट्रूमेंट्स में। तो मुझे शायद ऐसा दिख रहा है दोस्तों ये चार्ट अब रुकेगा नहीं, ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से तेज़ी स्टॉक में आने वाली है ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो और करें कहीं ना कहीं जो ये अपना कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया। ये जो फॉर्मेशन दोस्तों, अब क्या बताऊँ दोस्तों मैं अब आपको, ये फॉर्मेशन जो है दोस्तों डायरेक्टली आपको मतलब ठीक है गाइस, अब समझ ही लीजिए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये काफ़ी बढ़िया कंपनी दोस्तों और अच्छे लेवल के अराउंड जो दोस्तों स्टॉक हमें मिल रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों एस्टर डीएम। ये देखिए स्टेडियम के बारे में अगर बात करूँ तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस चार्ट ने अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करते हुए नजर आ रहा है। हाँ थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन अपना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है दोस्तों ये चार्ट अब रुकेगा नहीं। अगर इस स्टॉक को डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक इस लेवल से भी दुगना हो सकता है, मतलब डायरेक्टली 220 से लेकर 300 से लेकर जो है दोस्तों 220 का जो लेवल है ये लेग लगाने के बाद डायरेक्टली जो है दोस्तों 300 से लेकर जो है और 350 तक के जो लेवल है आसानी से हमें स्टेडियम दिखाएगा। क्यों मैं इतना मतलब दोस्तों क्यों इतना कॉन्फिडेंशियल हुई स्टॉक पर, नई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये अच्छी कंपनी पे अभी अभी आई हुई कंपनी, मतलब 1-1.5 साल ही हुए दोस्तों, 2 साल मोटा मोटी मान लीजिए। क्या किया दोस्तों इसने कंटिन्यूसली एक जो डाउन ट्रेंड है मान कर चल सकती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन, मतलब सिंपल डाउन ट्रेंड। अपना ये जो पैटर्न है वो ब्रेक करने का इसने इधर प्रयास किया, वो प्रयास सफल ना हो सका कोरोना के कारण, फिर से नीचे आया कहीं ना कहीं जो है दोस्तों अपना इधर डबल टॉप का फॉर्मेशन लगा, थोड़ा नीचे आया और इधर जो है इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है दोस्तों अब ये स्टॉक थोड़ा नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले आप समझ लीजिए ठीक है गाइस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है। अब मैं आपको लेवल मार्क करके देता हूँ गाइस, देखिए फिबोनाची एक बार लगाकर हम देखते हैं कि इसका प्रीवियस जो लो है और इसका प्रीवियस हाई, ये दिखाई ये आ गया दोस्तों फिबोनाची का लेवल। कौन सा लेवल दोस्तों, गोल्डन रेशियो वाला 0.61 का जो लेवल है दोस्तों, ये हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। ये दिखाई ये होता है दोस्तों चार्ट, ये दिखाई। और इसी वजह से इस स्टॉक में जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। एस्टेडियम हेल्थ केयर बढ़िया तरीके से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है दोस्तों इसी लेवल के अराउंड, और अपनी ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों काउंटर ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं उसका भी ब्रेकआउट हमें अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। हाँ थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन बढ़ा सकता है, इसी लेवल के अराउंड घूम सकता है दोस्तों, थोड़ा 180 तक भी आ सकता है, 175 तक भी आ सकता है, लेकिन इस स्टॉक में हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से एस्टेडियम हेल्थ केयर में हमें बिल्कुल भी खरीदारी कर चलनी है। ये सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़िया कंपनी दोस्तों, अर्निंग भी अच्छी खासी दिखाती है, तो इस कंपनी में हम जो है दोस्तों निवेशित रहकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल ये जो स्टॉक है दोस्तों अच्छा स्टॉक है। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर हो रहा है उस लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक जो दोस्तों एक रुकेगा नहीं। एक बार हम BSE के चार्ट पर चल रहे थे दोस्तों ग्रीन पैनल, क्योंकि NSE के चार्ट पर जो है दोस्तों कई कबार मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरे चार्ट लोड नहीं होते दोस्तों। ये देखिए ये आ गए हम, ठीक है BSE के, ठीक है यही चार्ट है। गाइस देखिए क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली हाई रेट ऑफ फॉरवर्डिंग की क्रिएशन दोस्तों। हाँ थोड़ा इलिक्विड है, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि अगर थोड़ा रिस्क लेने की कैपिटेट अगर हमें है तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी हमें निवेशित रहना है। कम क्वांटिटी के साथ निवेशित रहे, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में निवेशित रहना ही रहना है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। कंटिन्यूसली हाई रेट ऑफ फॉरवर्ड में तो इस स्टॉक को अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे रखना है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से बुलिश रैली जो है वो अभी भी हमें दिखा सकता है। 600 से लेकर 700 जो है वो पोजिशनल के लिए से 6 मंथ्स के लिए जो है सो मोटा मोटी मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए टारगेट रहने वाले ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में। सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बढ़िया है दोस्तों चार्ट का स्ट्रक्चर, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। रैडिको के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे दोस्तों कि रैडिको एक अच्छी कंपनी है,
फंडामेंटल कंपनी काफ़ी बढ़िया है। क्या दिखाई दे रहा है, मैंने ये स्टॉक आपको कब रिकमेंड किया था, जब इसने इस लेवल का अराउंड ब्रेकआउट देना चाहा था दोस्तों, उसके अगले दिन बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट था। और मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, स्टॉक में हमें निवेशित रहना है। सबसे पहले इस कंपनी को मैंने आपको इस लेवल को रिकमेंड किया था। अगर आपको भूल गए दोस्तों तो एक बार याद जो दोस्तों, मतलब पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको क्या लगता है दोस्तों उसके बारे में। तो अगर रैडिको खैतान ने जो स्टॉक इस लेवल पर रिकमेंड किया, काफ़ी अच्छा खासा रिस्क और रेशो हमें मिला, फिर भी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है और कंपनी अभी भी अपने नतीजे जारी करने वाली है दोस्तों 2-4 दिनों में। तो रैडिको खैतान एक बढ़िया कंपनी, लीडिंग कंपनी दोस्तों, ऐसा मानकर चल सकते। तो कहीं ना कहीं स्टॉक को ऊपर जाना हो तो ये स्टॉक जो दोस्तों अपने प्रीवियस जो लेवल है उन्हीं के अराउंड जो दोस्तों वो अपने सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। इसी यही लेवल के अराउंड मोटा मोटी सपोर्ट लेना चाहिए। अगर आपको 1100 जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है राउंड लेवल के हिसाब से, तो इस लेवल के अराउंड ये स्टॉक थोड़ा अपना कंसोलेशन बढ़ा सकता है। 1100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस लेवल के अराउंड हमें अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर चलनी है रैडिको खैतान में, अच्छी कंपनी। और आखिरी और लास्ट वाला हमारा जो स्टॉक है दोस्तों एसआरएफ जो स्टॉक है दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी के बारे में पूछने की कोई बात नहीं। अभी स्प्लिट हुआ वो स्टॉक है दोस्तों, ये देखिए 5:1 का जो रेशियो दोस्तों स्टॉक ने स्प्लिट किया था। मैंने आपको इस लेवल के अराउंड रिकमेंड किया था। 6% के अपसाइड की मूवमेंट इसने एक ही दिन में दिखा दी थी। और कंपनी मुझे पता है दोस्तों कितनी अच्छी कंपनी, इस कंपनी के बारे में बुरा आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि अर्निंग काफ़ी अच्छा आती है दोस्तों कंपनीज़ की, और सेल्स काफ़ी अच्छी है एसआरएफ की, मुझे पता है दोस्तों। तो इसी वजह से इस कंपनी में निवेशित रहना है। बढ़िया कंपनी, रिस्क और रेशो काफ़ी अच्छा है। इस लेवल से ये जो स्टॉक के दुगना होने की क्षमता रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी निवेशित रहिए, बढ़िया कंपनी है। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस स्टॉक में अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये स्टॉक ऐड कर लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है गाइस। तो एसआरएफ एक जो स्टॉक है दोस्तों ये हो गया। हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों अपने इसने प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, ब्रेकआउट देने को रिटेस्ट लेने के आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी भी इस स्टॉक ने जो अपना अच्छी तरीके का जो कंसोलेशन होता है, जिस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक परफॉर्म होती है, ये मल्टीबैगर साबित हो चुका है। लेकिन मल्टीबैगर और भी ज़्यादा मल्टीबैगर बनते हैं, अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मल्टीबैगर और भी ज़्यादा मल्टीबैगर बनते हैं, जी हाँ दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में बिल्कुल भी जो है दोस्तों, अगर उतनी पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ती है तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो सकता है। तो कंसोलेशन इस तरीके की नहीं हुई कि और ज़्यादा मल्टीबैगर बने, लेकिन हमें ये जो स्टॉक है दुगना और तिगना बिल्कुल और बिल्कुल हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है दोस्तों 2400 के अराउंड, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2200 के अराउंड। तो 2400-2200 ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। स्टॉक में हायर ऑफ हायर ऑटोमिक्रेशन है, चार्ट काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैं इस स्टॉक को आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। सो गाइज, ये सप्ताह आज की वीडियो में, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।